हेलो दोस्तों, आज है 20 दिसंबर 2025 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से अपडेट जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ करेंगे। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहें, ताजा ताजा खबरें लाते रहें। और जैसा कि आपको मालूम है, हर रोज हम अलर्ट करने वाली और चौंका देने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं। तो लीजिए, आज पेश है पहली बड़ी खबर जो ठंड से जुड़ी हुई है। ठंड दोस्तों कई इलाकों में इतनी खतरनाक हो गई है कि खून की नसों में सिकुड़न बन रही है। यानी सर्दी के मौसम में आपको सावधान रहना चाहिए। ठंड और कोहरे के कारण खून की नसें सिकुड़ रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार ओपीडी में आजकल बीपी के मरीज भी 30% तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों ने ठंड में टहलने से बचने की सलाह दी है, नमक का सेवन भी कम करने को कहा है और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से बचने के लिए आपको इस ठंड के मौसम में सावधानी बरतनी पड़ेगी। आजकल लोग सिर दर्द, दिल की धड़कन बढ़ने, घबराहट और सांस फूलने जैसे लक्षणों के साथ हॉस्पिटलों में पहुंच रहे हैं। बढ़ती ठंड का असर हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। बच्चों में वायरल फीवर भी बढ़ रहा है। बच्चों में वायरल फीवर, सर्दी खांसी के मामले भी अब बढ़ने लगे हैं और इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि भाई ठंड में लापरवाही से आप जरूर बचें। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा हार्ट के पेशेंट। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि इन राज्यों में लोग खान पान में ज्यादा कुकिंग ऑयल यूज करते हैं। यानी दोस्तों, हमारे देश में बीपी और शुगर के बाद अगर तीसरी सबसे ज्यादा बढ़ रही बीमारी तो वो है हार्ट की। भारत में राजस्थान और गुजरात को इस बीमारी की राजधानी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा हार्ट के मरीज इन्हीं दो राज्यों में मिलते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जाने माने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेयन के मुताबिक राजस्थान और गुजरात में हार्ट के मरीज के सबसे अधिक होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ का खान पान है। यहाँ पर लोग अपने खाने में कुकिंग ऑयल, रिफाइंड और घी बहुत ज्यादा उपयोग में लेते हैं, जो आज के समय में हार्ट की आर्टरी को ब्लॉक करने में सबसे प्रमुख कारण बन रहा है। उन्होंने टिप्स भी दिए कि हर रोज कम से कम 40 मिनट की आपको शारीरिक गतिविधि, व्यायाम वगैरह करना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ वजन को भी कंट्रोल में रखें, ये हृदय के लिए सबसे बड़ा घातक है। मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम को भी अपनाएं, ताकि जीवन के तनाव से राहत मिले, शरीर स्वस्थ रहे। और तो और बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के लोगों में खून की कमी देखी गई है। हर 10 में से 5 बच्चे और 3 महिलाएं एनीमिक पाए गए। इस तरह की बातें एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम 2025-26 के तहत प्रदेश भर में हुई स्क्रीनिंग की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं और ये स्थितियां यही इशारा कर रही है कि मध्य प्रदेश में भी कम पोषण और खराब खान पान लोग ज्यादा ले रहे हैं। एनीमिया मुक्त होने का अर्थ है कि बच्चों और महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य हो और ऐसे में वो शारीरिक और मानसिक विकास उनका बेहतर हो पाए। अच्छा, इसके अलावा बिहार पटना में डॉक्टरों का कोई एक सम्मेलन हुआ, कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। विशेषज्ञों ने बताया कि पटना समेत पूरे बिहार में गर्भाशय के मुख्य यानी सर्वाइकल और स्तन कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर की प्रमुख वजह जंक फूड का सेवन, लगातार तनाव रखना और शारीरिक गतिविधि की कमी, ऐसे कुछ कारण दिख रहे हैं जिससे ये बीमारी बढ़ रही है। और तो और आप देखिए, एक और बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आई है। डायबिटीज यानी मधुमेह, शुगर की बीमारी भी भारत समेत कई बड़े देशों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। और भारत में दोस्तों ये बीमारी इस कदर फैल रही है कि पिछले 25 सालों में डायबिटीज के मामले करीब 3 गुना तक बढ़ गए हैं। भारत सबसे अधिक डायबिटीज मरीजों के मामले में दूसरे नंबर पर है, जबकि दुनिया में इस समय करीब 600 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इस समय दुनिया भर में 20 से लेकर 79 साल की उम्र के बीच हर 9 में से 1 शख्स इस बीमारी से पीड़ित है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 2050 तक 853 मिलियन ये संख्या हो जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं डायबिटीज की वजह से दुनिया भर में जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले साल 2024 में दुनिया भर में 34 लाख लोगों की जानें इस बीमारी से गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा को उसकी पहचान दिलानी होगी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पारंपरिक चिकित्सा को वह मान्यता नहीं मिलती जिसकी वे हकदार हैं और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए उसे विज्ञान के माध्यम से जनता का विश्वास जीतना होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है। भोपाल में एक ठेकेदार ने ऑनलाइन गेमिंग में भारी नुकसान के बाद अपनी जान दे दी। ऑनलाइन गेम एविएटर में करीब 30 लाख रुपए गवा दिए। 32 साल की उम्र है और सिविल कॉन्ट्रैक्टर था। इधर दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल करते एक युवक पकड़ा गया। 7 लाख रुपए में डील की गई थी। अलवर पुलिस ने एसएससी के माध्यम से आयोजित दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन एग्जाम में जिस कंप्यूटर
से उसे पेपर हल करना था, उस कंप्यूटर को उन्होंने पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था, हैक कर लिया था। इसके अलावा देखिए आप 9 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाली एक गैंग पकड़ी गई है। वेबसाइट पैनल में इन्होंने 17 बैंक खाते जोड़ रखे थे। QR कोड से ये ऑनलाइन पेमेंट लेते थे। राजस्थान के पाली से बड़ी खबर है। वेबसाइट बनाकर देश भर में ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाली इस गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इधर आप देखिए निवेशकों से ठगी हुई है। क्रिप्टो और फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 20 राज्यों में 3100 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया और आरोपी फिलहाल दुबई भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि xpo.com नामक एक फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए लाखों लोगों से हजारों करोड़ रुपए की ठगी की गई। ये नेटवर्क ऊंचे रिटर्न और रेफरल बोनस के लालच पर लोगों को फंसा रहे थे। इधर नकली नोटों से जुड़ी खबर भी आई है। जयपुर पुलिस ने सहारनपुर से सरगना गौरव को पकड़ा। 6,51,000 रुपए के नकली नोट मिले। फिलहाल नकली नोट सप्लाई मामले में जयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यूपी के सहारनपुर में दबिश देकर नकली नोट छापने वाले सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह राजस्थान में करीब 20 लाख रुपए के नकली नोट सप्लाई कर चुका है। इधर आप देखिए चंडीगढ़ में एक SBI बैंक के रिटायर्ड अधिकारी से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी हुई। खुद को बैंक का CEO बताकर फर्जी निवेश स्कीम में फंसा लिया गया। तो अब आप देखिए आम जनता कैसे बच पाएगी जब SBI के अधिकारी साहब ही नहीं बच पा रहे हैं। चंडीगढ़ में साइबर ठगों ने खुद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेबी से मंजूर निवेश योजना बताकर एक भारतीय स्टेट बैंक के एक रिटायर्ड अधिकारी को जांच में लिया और 1 करोड़ 30,50,000 रुपए ठग लिए गए। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, गिरते रुपए से परेशानी बढ़ रही है। 4 लाख रुपए तक महंगी हो जाएगी अमेरिका में पढ़ाई। रुपए की गिरती कीमत के कारण ये गिरावट और भी बढ़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, लंदन में चीनी हैकरों की बड़ी सेंधमारी हुई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय को ही हैक कर लिया गया और चीन के हैकरों ने ये कारनामा ऐसे समय में किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बीजिंग जाने वाले हैं। हैकरों ने ब्रिटेन विदेश मंत्रालय से हजारों जानकारियां चुरा ली हैं। वहीं इस घटना के बाद ब्रिटेन की सरकार भी सख्ते में है और सरकार की कोशिश किसी भी तरह से इस मामले को दबाने की बताई जा रही है। द सन के मुताबिक ये घटना अक्टूबर 2025 की है। शुरुआत में ब्रिटेन की सरकार इसे दबाने में जुटी रही, लेकिन बाद में ये मामला आखिरकार दुनिया के सामने आ ही गया। चलिए भूकंप से जुड़ी खबर में आप देखिए, ताइवान अफगानिस्तान से लेकर भारत तक भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी। अफगानिस्तान भारत के मणिपुर राज्य में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। चलिए इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से एक शिक्षक है जो बर्खास्त कर दिया गया है और उससे 42 लाख रुपए वेतन वसूली के निर्देश दिए गए। फर्जी B.Ed की डिग्री लगाकर नौकरी हासिल कर ली थी और अब 42 लाख रुपए वेतन वसूली के निर्देश। और चुनाव से पहले नेपाल की राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है। JNZ आंदोलन बिखर गया है। 5 मार्च के इलेक्शन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वैसे आपको बताएं नेपाल में 5 मार्च को होने वाले चुनाव पर संकट गहरा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वहां 17 याचिकाएं दाखिल हैं। JNZ आंदोलन के दबाव में चुनाव की तारीख घोषित हुई पर संसद भंग होने पर विवाद है। इधर आप देखिए इंस्टाग्राम पर अब काम नहीं आएंगे ढेर सारे हैशटैग। 5 हैशटैग की लिमिट लागू हो गई है, यानी एक रील या एक पोस्ट पर ऐड किए जा सकने वाले हैशटैग के नंबर 5 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। 5 हैशटैग ही आप लगा पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं है, इसके लिए अनुभव और अभ्यास भी जरूरी है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक की आजादी राज्य की देन नहीं है, ये उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। पासपोर्ट रिन्यू के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नागरिक की आजादी राज्य की देन नहीं है बल्कि उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। पासपोर्ट रिन्यू करते समय पासपोर्ट अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति की भविष्य की यात्रा का शेड्यूल या वीजा की जानकारी नहीं मांग सकती। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी आज 20 दिसंबर से 2 दिन के पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी वहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इन दोनों राज्यों में अगले साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल को 3200 करोड़ रुपए की सौगात भी मिलेगी। इधर आपको बताएं, संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा की जगह विकसित भारत जी बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार और कांग्रेस आमने सामने आ गए। दोनों ही संसद के बाद अब सड़क पर भी घमासान करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने 27 दिसंबर को कार्य समिति की बैठक भी बुलाई है जिसमें कांग्रेस आंदोलन का खाका तैयार करेगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जी बिल पर विपक्ष के आरोपों का जवाब जनता के बीच जाकर सरकार देगी और इसे लेकर पूरे देश में एक व्यापक अभियान भी चलाया जाएगा जिसमें इस बिल के बारे में लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जिसमें जनता के हित में लाए गए जी बिल को संसद से पारित कराने पर पीएम मोदी को बधाई भी दी गई और ऐसे में अब सरकार इस बिल के बारे में लोगों को जानकारियां देगी। और बड़ी खबर आप देखिए, ओमान ने भारत के सरकारी हलाल सर्टिफिकेट को मान्यता दी है। इससे मीट प्रोडक्ट के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को सेंट्रलाइज करेगी। इधर आप देखिए, चीन ने दूसरी बार WTO में भारत की शिकायत की है और कहा कि भारत की सोलर सब्सिडी से चीनी प्रोडक्ट को नुकसान। ईवी सब्सिडी पर भी विरोध जता चुका है। साथ ही आप देखिए, राजनाथ सिंह ने कहा कि सुदर्शन चक्र से मजबूत होगी देश की सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आगे की चुनौतियों के लिए सेना तैयार है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दें तभी शांति आएगी। संपत्ति जब्त करने पर कहा कि यूरोपीय संघ चोरी नहीं डकैती कर रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में 8 बिल पास हुए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को
खत्म हो गया। 1 दिसंबर से शुरू हुआ इस सत्र 19 दिसंबर तक चला। केंद्र सरकार ने हालांकि 14 बिल लाने की बात कही थी। विपक्ष का आरोप है कि 12 बिल ही पेश किए गए। दोनों सदनों से 8 बिल पास किए गए, 2 बिल कमेटी को भेजे गए। इधर आप देखिए, भारत ने लगातार 8वीं T20 सीरीज जीत ली है। साउथ अफ्रीका को 5वें मैच में 30 रन से हरा दिया। इधर खबर है कि U19 एशिया कप फाइनल में भारत पाकिस्तान मुकाबला रविवार को होगा। भारतीय टीम अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया और अब रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला जाएगा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को सट्टेबाजी केस में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, एक्ट्रेस नेहा शर्मा समेत कई सेलिब्रिटीज की संपत्तियां जब्त की हैं। तमिलनाडु में SIR से 97 लाख वोटर के नाम कटे हैं। गुजरात में 73 लाख नाम हटाए। वहीं राजस्थान और बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा नाम कट चुके हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द कर दिया है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला। वहीं आप देखिए, दिल्ली में लगातार छठे दिन हवा काफी ज्यादा प्रदूषित रही। AQI 387 रहा। धुंध और कोहरे के कारण 157 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। ताजा अपडेट है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरिफायर लगेंगे। 38,000 स्कूलों का चयन किया गया है। इसके अलावा प्रदूषण पर दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। निगरानी भी बढ़ी है। दिल्ली में 24 घंटे में 11,000 से अधिक गाड़ियों का चालान भी कटा। और दिल्ली के गाँव में रहने वालों को मिलेगा घर जमीन का कानूनी हक। लाल डोरा विस्तार का सर्वे शुरू करेगी सरकार। दिल्ली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी देह भूमि के स्वामित्व को स्पष्ट करने के लिए एक नई पहल की है और इसके तहत लाल डोरा क्षेत्रों का सर्वेक्षण होगा। रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। सत्यापन और कंप्यूटरीकरण भी किया जाएगा। इधर बड़ी खबर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ईडी के रडार पर है। जांच एजेंसी ने उनकी लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज और थार जब्त की है। इन लग्जरी कारों की कीमत 10 करोड़ रुपए के लगभग बताई जा रही है। इसके अलावा 25 साल के अनुराग और उनके घर वालों के सभी बैंक खाते भी सीज कर दिए गए और इन खातों से हुई लेन देन की जांच की जा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के स्कूल बंद। कई स्कूलों में समय बदलाव कर दिया गया है। वहीं बिहार के कई इलाकों में घना कोहरा भी देखा गया। देश के आधे से ज्यादा राज्य इस समय कड़ाके की सर्दी के साथ भीषण कोहरे की चपेट में भी हैं। हिमाचल के सिंकुला दर्रा में फ्रेश स्नोफॉल। आज और कल ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। शिमला का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री पहुंचा। कोहरे ने परेशानी बढ़ाई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 20 और 21 दिसंबर को लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर की अधिक ऊंचाई वाली चोटियों पर हल्का हिमपात भी हो सकता है। मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के आसार भी हैं, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। इधर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में HRTC के दैनिक भोगियों का मानदेय 25 रुपए बढ़ाया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की 162वीं बैठक में कर्मचारियों और परिवहन सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 2 दिन तक चली इस बैठक में वेतन बढ़ोतरी, नई भर्तियां, बसों की खरीद और निगरानी व्यवस्थाओं को लेकर मंजूरी दी गई। अब कम दूरी वालों को भी नाइट अलाउंस मिलेगा। 30 किलोमीटर का जो दायरा है वो बदला हुआ है। और महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए आज वोटिंग होने वाली है। 21 तारीख को रिजल्ट आएंगे। वहीं महाराष्ट्र निकाय चुनाव से जुड़े अपडेट में आप देखिए, शरद पवार की पार्टी को झटका लगा है। 2 एक्स मेयर, 16 पूर्व पार्षद NCP में शामिल हुए हैं। इधर बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 सफलतापूर्वक पूरा हुआ। किंगफिशर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। 311.67 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान का रास्ता साफ हुआ है। ईडी की पहल से अब 311 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि कर्मचारियों के बकाया चुकाने के लिए जारी की जाएगी। पावर सेक्टर में बड़ा दाव, NTPC 7 लाख करोड़ रुपए लगाएगी। NTPC भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करती है और फिलहाल देश की कुल बिजली जरूरत का लगभग 25% हिस्सा ये अकेले ही पूरा करती है। और 9 वर्ष के आगमन से पहले माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु घटे हैं। मायूस व्यापारियों की उम्मीदें अब माता के सहारे। मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी न होने के कारण नगर के व्यापारी वर्ग चिंतित में। अब उम्मीद की जा रही कि आने वाले कुछ दिनों में मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इधर बड़ी खबर आ रही है, देश में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं में नवंबर महीने के ड्रग अलर्ट में विभिन्न कंपनियों के 64 नमूनों को मानकों पर खरा न उतरने वाला पाया गया है और इसके अलावा राज्यों की प्रयोगशालाओं में जांच हुई 141 दवाइयों को निकृष्ट गुणवत्ता का घोषित किया है। इधर देखिए आप, तेलंगाना में 41 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं बंदरगाह और जहाजों की सुरक्षा के लिए बनेगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। अमित शाह की स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, राजस्थान में 15 अप्रैल तक ही होंगे निकाय और पंचायत चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक की याचिका खारिज कर दी है और हाई कोर्ट के फैसले में दखल से इंकार कर दिया है। कुल मिलाकर राजस्थान में अब पंचायत निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक ही होंगे। इधर आप देखिए, राजस्थान राज्य में नया कानून भी लागू हुआ है। होटल और दुकान में काम करने वालों की उम्र 12 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई है। सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है और तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। इसके अलावा 14 से 18 साल की आयु के किशोर किशोरी से अब रात की पारी में काम नहीं करवा पाएंगे। इधर आप देखिए, राजस्थान में RT प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव होगा। पहली बार स्कूलों
शुरू में तय होंगी आरटी की सीटें। निगम एक पूरे शहर में आवेदन कर सकेंगे। इधर आप देखिए राजस्थान में छात्र संघ चुनाव से हाईकोर्ट का इंकार, सरकार को कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं छात्र नेता बोले कि हम फैसले से खुश हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बैन मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव कराए जाने पर कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। साथ ही आपको बताएं राजस्थान में राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित हो गया है। टॉप रैंक में महिलाओं ने शानदार सफलता हासिल की है। राजस्थान में वीडियो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 850 पदों के लिए करीब 2300 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी हो गया है। 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक होगी। टाइम टेबल जारी हो चुका है। इसके अलावा आपको बताएं विधायक फंड में कमीशन मांगने के मामले में विधानसभा की सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों से पूछताछ की है। खींवसर एमएलए डांगा ने कहा कि बीमार हूं, थोड़ा समय चाहिए। कमीशन मांगने वाले तीनों विधायक सबूत नहीं दे पाए। अनीता और रितु बनावत ने भी समय मांगा है। इधर आप देखिए आरजीएचएस की दवा की जगह राशन का सामान खरीदा। 4 महिला कांस्टेबल समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। फर्जी बिल से केस भी उठाया। इधर आपको बताएं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी अरावली बचाओ मुहिम के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि अरावली को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा। सीकर जिले के पैसेंजर के लिए गुड न्यूज आई है। जयपुर, लोहारो और हनुमानगढ़ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेगी। नए साल की शुरुआत पर यह तोहफा मिलने वाला है। इसके अलावा आपको बताएं राजस्थान के उदयपुर में 20 तारीख को देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट जुटेंगे। जीएसटी, ब्लैक मनी, इनकम टैक्स, कंपनी एक्ट और कैपिटल मार्केट विषयों पर सेशन होंगे। इधर आप देखिए राजस्थान के श्री सांवलिया जी मंदिर में भंडार से प्राप्त दान राशि की गिनती का दूसरा राउंड शुक्रवार को पूरा हुआ और इस दूसरे राउंड में कुल 4,73,60,000 रुपए की काउंटिंग हुई। गुरुवार को भंडार खुलने के बाद पहले राउंड में 12,10,00,000 रुपए की गिनती हो चुकी थी। 2 दिन की गिनती में कुल 16,83,60,000 रुपए की दान राशि प्राप्त हो चुकी है। इधर आप देखिए राजस्थान में विदेश में पढ़ाई का सपना साकार होगा। ब्रिटिश काउंसिल ने ग्रेट स्कॉलरशिप घोषित की है। जरूरतमंद विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज से झालावाड़ दौरा, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अजमेर में 814वें उर्स को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग वाले कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 4000 की रिश्वत लेते पटवारी साहब गिरफ्तार हो गए। कृषि भूमि नामांतरण के बदले ये रिश्वत मांगी गई थी। रंगे हाथों ट्रैप किए गए। इधर आप देखिए राजस्थान में सड़क हादसे कम करने की पहल। राजस्थान में लागू होगा उड़ीसा मॉडल। ड्राइवरों को 30 दिन प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं आप देखिए राजस्थान प्रदेश का पहला बायोवेस्ट डीकंपोस्ट प्लांट मुहाना में लगेगा। मध्य प्रदेश से बड़े अपडेट में आप देख सकते हैं भोपाल वासियों के लिए इंतजार की घड़ियां आखिरकार खत्म हुई। आज से राजधानी मेट्रो सिटी कहलाएगी। 7 साल बाद आज भोपाल में मेट्रो दौड़ेगी। आधिकारिक घोषणा के 7 साल बाद ये तोहफा मिलने वाला है। भोपाल मेट्रो का आज उद्घाटन हो जाएगा। शुरुआत कल से होगी। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट। 25 लाख वोटर्स के नाम कटेंगे। 23 दिसंबर को प्रारंभिक सूची जारी होगी। कलेक्टर ने उज्जैन जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। सभा जुलूस प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी अनुमति के बाद ही संभव हो पाएगा। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश में एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले को लेकर हाई लेवल बैठक हुई। मध्य प्रदेश के सभी ब्लड सेंटर्स का ऑडिट 5 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। वहीं एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में गंभीरता को देखते हुए कुछ कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई भी हुई है। साथ ही आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को लेकर लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही के बाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से आखिरकार नर्सिंग काउंसिल ने पीजी कोर्स की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। भोपाल में मैरिज सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। निगम की ये नई पहल, यानी भोपाल में मैरिज सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा और घर बैठे ही आप रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। इंदौर हाईकोर्ट में 20 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश। जिला कोर्ट में 24 दिसंबर से छुट्टियां होगी। नए साल में 5 जनवरी से कामकाज शुरू होगा। उज्जैन महाकाल दर्शन व्यवस्था से जुड़ी खबर है। 4 धाम से लाइन लगेगी। साल के अंतिम दिनों में व्यवस्था में बदलाव होगा। 9 वर्ष के लिए मंदिर समिति ने प्लान बनाया है। उज्जैन में आज 1.5 लाख सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भी होगा। रामधुन के साथ आयोजन। और नए साल 2026 में ट्रेनों की टाइमिंग में भी बदलाव होने वाला है। पश्चिम मध्य रेलवे की कई ट्रेनों के समय में 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का बदलाव हो जाएगा। 1 जनवरी से नया टाइम टेबल लागू होने वाला है। इसके अलावा आपको बताएं मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट में गुरुवार को करीब 2 घंटे तक लंबी सुनवाई चली थी। कोर्ट ने कहा कि भाई ये मामला हजारों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा। इधर आपको बताएं मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश में संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़े 1947 तक के दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कराएगी। प्रदेश के पंजीयन कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह विकसित किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। यदि आपने लोन पर कोई वाहन लिया है, व्हीकल लिया है, तो लोन खत्म होने के बाद अब हाइपोथिकेशन नहीं हटवाना पड़ेगा।
पड़ेगा। परिवहन विभाग ने NIC की वाहन टीम के साथ मिलकर ऑटो हाइपोथिकेशन या टर्मिनेशन AHT सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है और इसके साथ ही सभी बैंक भी जोड़ दिए गए हैं। इस पोर्टल के जरिए वाहन स्वामी AHT सेक्शन में जाकर घर बैठे ये प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। जनवरी से ये सुविधा शुरू होने वाली है। इसके अलावा आप देखिए, देश भर में खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और गलत जगह सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसमें छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप 2025 पहले ही दिन स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा केंद्र बनकर सामने आया। 8,700 मरीजों ने जांच कराई, दवाइयां ली। इसके अलावा देखिए आप यूपी से बड़ी खबर, लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने अनंत नगर मोहन रोड आवासीय योजना में एक बार फिर भूखंडों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। तीसरे चरण में 637 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। लॉटरी के माध्यम से अलॉट होंगे। वहीं लखनऊ नगर निगम के नए लाइसेंस शुल्क का विरोध भी देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने 1 अप्रैल से लागू होने वाले शुल्क पर आपत्ति जताई है। गोरखपुर में सजेगी शब्दों की महफिल, 20 दिसंबर को होगा लिटरेरी फेस्ट का आगाज। गोरखपुर एक बार फिर साहित्य और कला के रंगों से सरोबार होने के लिए तैयार है। 20 और 21 दिसंबर को शहर के होटल विवेक लॉन में गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट के 8वें एडिशन का भव्य आयोजन हो रहा है। अनावर उत्तर प्रदेश में 20 साल बाद PM करने पर पारिश्रमिक बढ़ा। डॉक्टरों का भत्ता 100 से बढ़ाकर 250 रुपए किया गया है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों को बड़ी राहत मिलेगी। सभी बसों में एक व्यक्ति के साथ कर सकेंगे फ्री यात्रा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को यह बड़ा तोहफा दिया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य की सभी बसों में एक व्यक्ति के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। ये सुविधा आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले सेनानियों को सम्मानित करने के लिए दी गई है। पहले यह सुविधा केवल सामान्य बसों और जनरत वातानुकूलित बसों तक सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें विस्तार देते हुए वोल्वो, स्केनिया और प्लेटिनम जैसी प्रीमियम बस सेवाओं में भी यह व्यवस्था लागू कर दी है। इधर आप देखिए, यूपी की महिलाओं के लिए स्पेशल सुविधा। लखनऊ में अब महिलाएं छेड़छाड़ और हिंसा जैसे मामलों की शिकायत सीधे ही महिला पुलिस अधिकारियों से कर पाएंगी। महिलाएं ये नंबर है जिस पर शिकायतें दर्ज करवा सकती हैं और तत्काल कार्रवाई भी होगी। विमेन पावर लाइन 1090 और डायल 112 से भी मदद ली जा सकती है। बिहार से जुड़े अपडेट में देखिए, पटना समेत 7 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। वहीं बिहार में पुलिस कर्मियों के लिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का तोहफा, सभी पुलिस लाइन में आवासीय स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बेहतर मेडिकल सुविधाएं और कैशलेस इलाज की भी घोषणा की गई है। साथ ही आप देखिए, पटना में बुक फ्लैटों की बिक्री पर रेरा की रोक लग गई है। लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे लेने के आरोप लगाए थे। रियल एस्टेट अधिनियम का उल्लंघन। वहीं बिहार के 11 जिलों में 29 दिसंबर को EPFO का निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम होने वाला है। PF के मेंबर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। ये कार्यक्रम 29 दिसंबर को बिहार के 11 जिलों में होगा। झारखंड से बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई खुले में मांस बिक्री पर रोक, केंद्र के नियम लागू करने के आदेश दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को खुले में मांस और चिकन की बिक्री पर रोक लगाने तथा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए खाद्य सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में आप देखिए, +2 शिक्षकों के स्थानांतरण मामले में अपडेट आया है। आवेदन के लिए अब 24 तारीख तक पोर्टल खुला रहेगा। इसके अलावा झारखंड में आप देखिए, गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड और कल्याण कोष बनेगा। झारखंड में गिग वर्कर्स को भी अब दुर्घटना बीमा और पेंशन का लाभ मिल पाएगा। विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इधर आप देखिए, हरियाणा से जुड़े बड़े अपडेट। हरियाणा विधानसभा में CM नायब सैनी की अगुवाई वाली BJP सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रस्ताव खारिज हो गया है। कांग्रेस के सदन के वॉकआउट करने के बाद इसे वोटिंग के लिए रखा गया, जिसके बाद विरोधी दलों की गैर मौजूदगी में इसे सर्वसम्मति से रिजेक्ट कर दिया गया। पंजाब में आज होने वाला किसानों का रेल रोको आंदोलन स्थगित हो गया है। सरकार ने मांगे मानने का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि संगठन के प्रवक्ता के मुताबिक कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। किसान मजदूर मोर्चा शनिवार को एक विशेष बैठक कर सरकार से हुई बातचीत पर चर्चा करेगा। इधर हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET 17 और 18 जनवरी को कराए जाने की संभावना है। पंजाब सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने के अपडेट हैं। अमृतसर में चाइनीज डोर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। नायलॉन प्लास्टिक डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर रोक लगा दी गई है। 9 फरवरी तक ये आदेश लागू रहेगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 4009 पदों पर भर्ती की सुविधा। इसके अलावा शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, कुछ दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में कुछ तेजी रही। सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर 84,929 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 150 अंकों की तेजी रही और ये 25,966 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव आपको बताएं, सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट रही। 10 ग्राम सोने की कीमत 695 रुपए घटकर 1,31,779 रुपए हो गई। चांदी के दाम 1,053 रुपए घटकर 2,67,000 रुपए प्रति किलो पर आ गए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 20 दिसंबर
दिसंबर शनिवार को वृष राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, योजनाएं सफल होंगी। मिथुन राशि वालों को धन लाभ होगा। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थितियां मजबूत होगी। प्रॉपर्टी के कामों में फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों की एक्स्ट्रा इनकम की योजनाएं बनेंगी। धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी में निवेश से फायदा होगा। मकर राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। मीन राशि वालों को प्रमोशन मिलने के योग हैं और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए ताकि हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें और आप ताजा अपडेट्स देखते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद। एक नई जानकारी में नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।